नमस्कार बच्चों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लगेना सेंट्रल पर। सुप्रभात सभी को भाई। देखिए भाई, चुनाव का टाइम है, ठीक है। चुनाव आने वाले हैं आपको पता, नगर निगम के भी, नगर निकाय के भी चुनाव होने हैं, ठीक है। वो भी मार्च में हो सकते हैं। उसके बाद आपके लोकसभा के हैं और फिर विधानसभा के हैं। लेकिन जो सरकारी भर्तियों का हाल है, वो हाल ही में मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। वहाँ भी माना था कि भाई हम जितनी नौकरियाँ देना चाहते थे हमने नहीं दी। अब ये गलती और गलती सिर्फ एक ही इसमें जिम्मेदार व्यक्ति है, मानता हूँ मैं, जो इसमें जिम्मेदार है वो है सीएम, चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। कल आपने देखा होगा, काफ़ी बच्चों ने मेरे पास भेजा भी कि 60,000 कांस्टेबल की वैकेंसी उसमें निकली है आपकी यूपी में। और वहाँ एक एक ही बार योगी आदित्यनाथ को जाके विधायक, उन वहाँ के सांसद 2 बंदे गए और बोल के आए, और बच्चों ने भी मांग की, ऑब्वियस सी बात है, बच्चों ने भी मांग की और वहाँ के विधायक सांसद बोल गए। उसी तुरंत पैर फोन करके योगी जी ने कहा 3 साल की छूट दो। अगर हमारे ऐसा हो जाए ना, ना 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 ना, मैं कौन दूँ छूट, मैं कुकर दूँ छूट। मेरे तो आईएएस अधिकारी हैं, वह करेंगे मेरे नाम का तो काम। अपना वाला ने तो कुछ आंदा है को नहीं, अपना वाला तो नको, मेरे तो जो चेले चपटे हैं उन तो जाके बात करो। अपना वाला तो सीधा मुँह बात है कौन करे, अपना वाला तो उल्टा बोल लगा। अपना वाला तो नु कहो के जरूरत है 3 साल के वो लेने की, नुला टाल करो, नुला इसी सी बात करता है। तो दिन रात या जमीन आसमान का फर्क है दोनों मुख्यमंत्री में। और आप ये कल के उदाहरण से आप देख सकते हो, 60,000 वैकेंसियों पे, और यहाँ तो 4-5 हज़ार वैकेंसी इस पे पूरी नहीं हो रही। अगले ने तो कल ही 60,000 कांस्टेबल की निकाल दी, और इस पे पूरी 60,000 ये जब थाली पीट रहा है, ठीक है। आपका इस पे 60,000 पूरी वैकेंसी, 60,000 भर्ती पूरी को नहीं लग रही, और उसने कल ही 60,000 कांस्टेबल की निकाल दी। तो फर्क तो आप बिल्कुल देख सकते हो। तो ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल को ये अभी समझ में नहीं आ रही है। कोई नहीं भाई साहब, हम तो ठीक है आपके चाहते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी को, मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पूरी पावर दे के कहीं ना कहीं गलती की है। पूरी की पूरी पावर मनोहर लाल खट्टर को नहीं देनी चाहिए थी। कम से कम विधायकों सांसदों की चलनी चाहिए थी, बिल्कुल चलनी चाहिए थी, थोड़ी मोटी तो चलनी चाहिए थी। अब तो आजकल तो किसी की सुनते ही नहीं। और जब भारतीय जनता पार्टी को, भाजपा को ये समझ में नहीं आ रहा है, इनको पता ही नहीं है, इनको तो सिर्फ यहाँ मनोहर लाल दिखता है और ऊपर नरेंद्र मोदी दिखता है, लेकिन इनको हरियाणा की तासीर का नहीं पता है। इनको यहाँ जातिगत समीकरण का शायद भूल चुके हैं ये 10 साल में, क्योंकि जनता ने डबल वो दे दी ना भाई। और जब 2 बार किसी को मौका दे दिया जाता है तो फिर वो है ना अपने आप में फन्ने खा बन जाता है वो, ठीक है। तो ऐसा ही है, भारतीय जनता पार्टी भूल चुकी है शायद यहाँ जातिगत समीकरण क्या है। और सबसे बड़ी बात है कि युवा को भूल चुकी है, और युवा से भी जिद्दी लगा के देखो। जिद्दी 2 ही चीज़ों में होती है भाई। मैं क्यों, अगर जिद्दी मैं 2 ही चीज़ों में लगाऊंगा, जो अड़ियलपन है ना, अड़ियलपन किस चीज़ पर अड़ियलपन है पहले तो वो देखो। सबसे बड़ी बात है, एक ही मांग है, कोई और मांग ही नहीं कि भाई हमने एग्जाम में बैठने दो, पेपर देने दो। इस पर जिद्दी 2 चीज़ों से लग सकती। नंबर 1 तो अहंकार, और उसके बाद भ्रष्टाचार, मोटा पीसा खाया गया है, जो कि अब पैसा वापस नहीं दे सकते। पैसा ले लिया एक बार, 20-20-25 लाख, जो भी हरियाणा में चर्चाएं चलती, फिर वो पैसा जब जिससे ले लिया तो अब उसको वापस तो देंगे नहीं। या तो इसका दबाव है भ्रष्टाचार का जिससे पैसा लिए, या फिर क्या है, अहंकार है। ये 2 ही चीज़ है, इसके अलावा तो कोई चीज़ नहीं है। बहाने लगाए जाते हैं, पॉलिसी है, भाई मैं मुख्यमंत्री हूँ, मेरे तो ऊपर की चीज़ है, मेरे से ऊपर चीज की है। बच्चे कहो है कि पॉलिसी चेंज को नहीं कर सकते। अरे ता मैं तो किसान आंदोलन वाली पॉलिसी भी कहो तो चेंज को नहीं कर सकते, वापस को ले सकते हूँ ना, के को नहीं हो सकता। रातों रात HPSC की मेंबर बना दी सोनिया त्रिखा मैडम जी, उसको जबरन, उनको जबरन रिटायरमेंट दुआ दी, जबरन रिटायरमेंट दुआ के रातों रात राज्यपाल के पास फाइल भेज दी, सुबह सुबह आपकी वो करवा दी। क्या नहीं हो सकता है होने को, किसने बोला है मन्ने बनाओ तुम मुख्यमंत्री। तो हमें मुख्यमंत्री छोड़ो, तो हमें मना 1-2 दिन के लिए सिर्फ पावर दे दो OSD की, मैं करके दिखाता हूँ पूरी भर्तियाँ 15 दिन के अंदर अंदर। अगर कौन सा युवा नाराज हो जाए तो मैं बताता हूँ। और किसकी नाराजगी चाहिए इसकी, इनको जो कांग्रेस को और दूसरी पार्टियों को वोट देंगे उनकी नाराजगी झेलनी है, या जो भारतीय जनता पार्टी के जो इनके समर्थक है, जो पेपर में एग्जाम में बैठने की मांग कर रहे हैं। समर्थक का मतलब है कि भाई इन्होंने नौकरियां दी थी 2019 में,
आज भी युवाओं को उम्मीद है, अगर उन युवाओं को आज तुम पेपर में नहीं बिठाओगे, बहन बेटे को पेपर में नहीं बिठाओगे, तो वोट तो दूर की बात है, वो आपके साथ जुड़ेंगे नहीं, विचारधारा के साथ नहीं जुड़ेंगे। तो जिद्दी का जो कारण है बच्चों की बात न मानना, और मुझे तो पहले ऐसे मुख्यमंत्री लगे। मैं तो योगी आदित्यनाथ को थोड़ा मानता था कि भाई थोड़े कड़क है, लेकिन नहीं, बच्चों से पंगा नहीं लेना रे बाबा। उन्होंने साबित कर दिया कि बच्चों से पंगा लेने की कोई नौबत नहीं है। क्या ही दिक्कत है मेरे को जाए। एक बात देखो, तुम खुद सोच रहे हो मुख्यमंत्री का क्या जाएगा, या मुख्यमंत्री के ओएसडी का क्या जाएगा जितने भी हैं, या मुख्यमंत्री से जिन्होंने एजुकेशन से रिलेटेड जो पॉलिसी बना तो उन्हें जाएगा क्या। वो एग्जाम में बच्चे बैठेंगे तो उनका जाना क्या है। आप ये चीज़ देखो, सोच के जगह इसे ठंडे दिमाग से सोच के देखो, नू सोच के देखो भाई साहब, अगर मैं उड़ा बैठा हूँ उनकी जगह, अगर मैं सारे बच्चे का इन से 1,65,000 प्रेफरेंस वाले बच्चे ने मौका दे दूँ तो मेरा क्या जा हुआ। खुद सोच के देखो। तो हमें माथा पकड़ के कहोगे यार मेरा तो कुछ नहीं चलता इसमें तो कोई समस्या ही को नहीं। लेकिन असली समस्या तो मैं बता रहा हूँ ना, या तो अहंकार है या भ्रष्टाचार है, वो अब आपको डिसाइड करना है कि ये क्या है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को फिर से मैं नैतिकता के आधार पे कह रहा हूँ कि 1,65,000 बच्चों का आप एग्जाम नहीं ले रहे हो, 10 से 12 लाख की सेटिंग कैपेसिटी का डी ग्रुप का एग्जाम आपने लिया। ठीक है, अगर आपको डर है कि आपसे भर्ती पूरी नहीं हो रही तो मुझे बनाइए ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी ओएसडी, मैं आपकी भर्ती क्या आपको चुनाव में जिता के दिखाता हूँ हरियाणा में, और बताओ इससे बड़ी बात मैं क्या बोलूँ। लेकिन अगर आपकी मंशा ही नहीं है, पहली बात तो नौकरी देने की मंशा नहीं है, दूसरी बात आपकी चुनाव जीतने की मंशा नहीं है, तीसरी बात आपकी क्या बात चुनाव में जाने की मंशा ना हो, क्योंकि आपके पास कैंडिडेट तो नहीं है। ये जो सिटिंग कैंडिडेट है इनको तो एक भी वोट नहीं मिलना, क्योंकि आपने जो ये विधायक है, मौजूदा विधायक सांसद, इनकी सुनी नहीं आपने, इनकी कोई चली नहीं, सांसदों ने कुछ करवाया नहीं हरियाणा में। कौन से सांसद ने कुछ एक भी काम करवाया तो मुझे बता दो, एक भी। तुम पूरे हरियाणा के बच्चे इस वीडियो को देखते हो, एक भी सांसद ने कुछ करवाया हो हरियाणा के, मुझे बता दो। तो ये चीज़ें भारतीय जनता पार्टी को सोचनी पड़ेंगी। ये 1,65,000 बच्चे हैं, ठीक है। अभी असली खेल तो अभी शुरू नहीं हुआ है। कल मैंने जेई सिविल की वीडियो बनाई थी, ठीक है, सिविल वालों की। उसमें पहली बात तो काफ़ी बच्चों के सवाल आ रहे हैं कि भाई अब डिप्लोमा या डिग्री ऐड हो सकती है। भाई अब डिप्लोमा या डिग्री ऐड नहीं होगा किसी भी हालात में, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, क्या सभी को मौका मिलेगा। कुछ कह रहे हैं कि आगे लाइन पर, मैं तो लाइने पे हूँ। मेरे लिए तो मेरी एक सीधी लाइन खींच रखी मैंने, सीईटी क्वालिफाई, सीईटी में सभी मेरे बच्चों भाई बहनों को मौका मिलना चाहिए। हरियाणा सेंट्रल आवाज़ उठाएगा। और को पूछो तुम जा के, और तुम्हारी कौन आवाज़ उठा रहा है। जेई सिविल वालों की ग्रुप नंबर की आवाज़ उठाने का काम किया है तो एकमात्र हरियाणा में चैनल हरियाणा सेंट्रल उसने किया है, और आगे भी करेगा। कॉमर्स ग्रुप नंबर तुम्हारा जितना भी है, याद नहीं रहता मेरे को, 6 है या 23 नंबर जो भी है तुम्हारा, 6 था जितना भी, उसका आवाज़ उठाने का काम किया है। तो वो परसों मैंने उठाने का काम किया, हरियाणा सेंट्रल ने उठाने का काम किया। हरियाणा में आप बताओ किसने किया। और अब जो नंबर आएगा अगला, ग्रुप नंबर 2 का, जो इलेक्ट्रिकल का है, फिर मैकेनिकल की लगातार आवाज़ उठाऊंगा। ये नहीं है कि जेई सिविल की आवाज़ उठाया है, या जिसमें मैं जेई सिविल में मैं एलिजिबल हूँ तो जेई सिविल की आवाज़ उठा रहा हूँ, ठीक है ना। या इलेक्ट्रिकल में मैं एलिजिबल, इलेक्ट्रिकल पूरे के पूरे 44 ग्रुपों की आवाज़ उठाएंगे सारे के सारे। एक भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए एग्जाम देने से, ये कसम खाई थी लगातार इस चीज़ के बाद। बच्चे कह रहे सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन यही है कि भाई आप अपने मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास कीजिए। सोल्यूशन यही है, सीईटी क्वालिफाई जो मुहिम है उसमें बढ़ चढ़ कर योगदान दीजिए। यही एक सोल्यूशन है, और इसके अलावा तो कोई सोल्यूशन नहीं है। जेई सिविल के, जेई इलेक्ट्रिकल के बच्चे इकट्ठे होके मुख्यमंत्री से मिलिए डायरेक्ट, कहिए साहब हमको पेपर में बैठना है, पेपर में नहीं बिठाया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। पिछले 4 साल से बाट देख रहे हैं, ना तो ये पॉलिसी हमके पूछ के लेके आए हो, और ना ये 5 नंबर हम ले रहे हैं। 5 नंबर भी हम 5 नंबर की भी मार हरियाणा के बच्चे पे, 5 नंबर भी हरियाणा के बच्चे को नहीं देंगे, ठीक है। और उसके बाद पेपर में भी नहीं बैठने देंगे। इससे बड़ी हार का कारण आपका कोई नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए। और मैं आज फिर मुख्यमंत्री से माननीय कट्टर जोर दे के बोला हूँ, कट्टर ईमानदार जिनको बोला जाता है भोपाल सिंह खत्री को, कट्टर ईमानदार, ठीक है, कट्टर ईमानदार,
देखो ना, ये मैं समझो कट्टर ईमानदार साहब, आगे आओ और इन बच्चों की गारंटी लो कि जेई सिविल में एक भी बच्चा नहीं छोड़ूंगा, जेई इलेक्ट्रिकल में एक भी बच्चा नहीं छोड़ूंगा, फार्मास इसमें कॉमर्स में एक भी बच्चा नहीं छोड़ूंगा, 56-57 में जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो गड़बड़ हुई है, उसको खत्म करके सारे बच्चों का पेपर लूंगा और भारतीय जनता पार्टी को वोट दिलाऊंगा। ये कसम कौन खाएगा? ये कसम खाएगा कौन? माननीय कट्टर चेयरमैन साहब, कब आओगे आगे, कब आओगे? हरियाणा में चर्चाएं, और जो भी बच्चा भाई नीचे आता है कि फलाना पेपर लीक हो गया, फलाना पेपर वो हो गया, फलाना इतने पैसे मांगे जा रहे हैं, उस भर्ती के 15 लाख हैं, ठीक है, तो भाई स्टाफ नर्स के 15 लाख, ये जो मैसेज करने वाले हैं, ये मैं तो ये कहूँगा चेयरमैन साहब के पास जाओ, चेयरमैन साहब को बताओ कि साहब ये बात हरियाणा में चल रही है, 15 लाख रुपये रेट उठा हुआ है, ऐसी चर्चाएं चल रही है, तो चेयरमैन से पूछो। सबसे पहले तो चेयरमैन खुद के अंदर, चेयरमैन कमीशन के अंदर जाके चेक करेगा। हो सकता है चुनाव का टाइम है, कोई गड़बड़ कर जाए, अपने मेंबरों की मीटिंग बुलाएगा भाई, कोई किसी को झांसा तो नहीं देगा है वो मार्कशीट बदलने का। आजकल पेपर लीक नहीं होता, आजकल तो सीधी वो मार्कशीट बदलती है। तो जिस भी भाई के पास जो भी इन्फॉर्मेशन है, चेयरमैन साहब कहते हैं मैं कट्टर ईमानदार हूँ, मुझे बताओ आके। तो तुम मेरे को बताने की बजाय, कमेंट करने की बजाय, आप सीधे चेयरमैन के पास आपका फ़ोन करें। चेयरमैन ने पब्लिक कर रखा है अपना नंबर, चेयरमैन के नंबर पे जाके बताएं, सबूत है तो आपके पास कि भाई इतने इतने में बात चल रही है, कोई कमीशन का बंदा इन्वॉल्व है तो चेयरमैन को जाके बताएं। तो ये थी आपके लिए भाई मुहिम, मांग कि हमारे सभी हरियाणा के भाई बहन पेपर में बैठे। यही आखिरी तक हरियाणा सेंट्रल की मांग रहेगी, लगातार आवाज़ उठाएंगे, 2, 3, 10 वीडियो भी बनाने पड़े बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।